बीच यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों का दावा है कि रूस के पास ईरान के ड्रोन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जबकि पिछले साल दिसंबर में यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस को ईरान से 250 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन मिले थे। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन का कहना है कि पुतिन की फौज के पास ईरान का एक भी ड्रोन नहीं बचा। दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जारी भीषण लड़ाई में रूसी सेना अपने सभी ड्रोन खो चुकी है। तबाह हो चुके उन ड्रोन में ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन थे, जिनके दम पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। यही नहीं, पुतिन की सेना ने इस ड्रोन से सबसे खतरनाक हमला तब किया था जब क्राइमिया के कर्ज ब्रिज को निशाना बनाया गया था। तब कर्ज ब्रिज पर हमले से गुस्साए पुतिन ने एक साथ 100 जंगी ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर दाग दिए थे, जिससे वहां भयंकर तबाही मची थी। कहा जाता है कि इसी हमले के बाद पुतिन ने ईरान से इस ड्रोन की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर दी थी, ताकि उनकी सेना के बेड़े में शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक कभी खत्म न हो सके। हालांकि दावा किया गया कि जेलेंस्की की फौज ने बाद में अमेरिका और दूसरे देशों से मिली घातक मिसाइलों से इस ड्रोन की काट ढूंढ ली, जिसके बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में शाहिद 136 ड्रोन को चुन चुन कर तबाह कर दिया गया। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस इस जंग में अब तक 650 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि ईरान से उसने करीब 2000 ड्रोन की डील की थी। यूक्रेन के मुताबिक ईरान जल्द ही रूस को बचे हुए ड्रोन की सप्लाई करने वाला है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है कि उसने रूस को जंग शुरू होने के बाद अपने ड्रोन दिए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इमारत के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वहां निर्माण के दौरान उस इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में 7 लोग आ गए, जिनमें 5 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव के लिए वहां फौरन एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भेजने का भी निर्देश दे दिया। जिस इमारत का हिस्सा गिरा वहां कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा था। उधर हरियाणा के भिवानी कांड के आरोपियों के समर्थन में महापंचायत के बाद अब उनके खिलाफ जयपुर में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें 15 मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और इस मामले के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी मांग कर दी। 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी ये हत्यारे गुंडे हैं, इनको सजा दी जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को भी खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने महापंचायत में साफ कर दिया कि अगर भिवानी कांड के सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तो अगले चुनाव में मुस्लिम समुदाय गहलोत सरकार को सबक सिखाएगा। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उसका आर्थिक तबाही से बचना अब नामुमकिन हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगर IMF से उसे बेल आउट पैकेज मिल भी जाता है, तब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकती। यानी हर हाल में पाकिस्तान का डूबना तय है। महंगाई हर दिन वहां एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी भूख से बेहाल है। एक एक रोटी के लिए जंग छिड़ी हुई है। तेल, गैस, बिजली, अनाज तो छोड़िए, वहां के बच्चों को पीने के लिए दूध तक नसीब नहीं हो रहा। आटे की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर उतारू हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान अब उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां से लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज से उसकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि IMF का पैसा भी उसे दिवालिया होने से नहीं बचा पाएगा।